अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मिटिगेशन मेजर्स फॉर अर्थक्वेक्स। यानी कि हम अर्थक्वेक के डैमेज को रोक तो नहीं सकते हैं, अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसके डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कंट्रोल नहीं कर सकते बट रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमें पता है जो अर्थक्वेक है ये एक मतलब डेंजरस नेचुरल डिज़ास्टर है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ, फिज़िकल प्रॉपर्टी और इकोनॉमी पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ मिटिगेशन मेजर्स की ज़रूरत है जो कि मिनिमाइज़ कर सके इसके इम्पैक्ट को। ठीक है, अगर आप देखोगे जो अर्थक्वेक्स है, अर्थक्वेक की वजह से लोग उतने नहीं मरते हैं जितने अर्थक्वेक में जो डैमेज होता है बिल्डिंग्स का, उन बिल्डिंग्स के अंडर, इन स्ट्रक्चर्स के अंडर, इन हाउसेस के अंडर आते हैं, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग्स हैं, हाउसेस है, ये इस तरह से हमें डिज़ाइन करने हैं कि मतलब जब अर्थ शेक हो जाए, जब अर्थक्वेक हो जाए, एट दैट वेरी टाइम दे शुड विथस्टैंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग इनपुट्स जो है दे need to be put together to improve building design and construction purpose so that जो buildings है they will be earthquake resistant। यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ सॉइल टाइप्स ऐसी होती है जो कि बहुत ही ज़रूरी है एनालाइज करना बिफोर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सॉफ्ट सॉइल पे बिल्डिंग्स प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं होती हैं और ना ही वहाँ पर ये बिल्डअप हो सकती है। तो ये जो बिल्डिंग्स है दे शुड वेल बिल्ट ऑन सॉफ्ट सॉइल, जहाँ पर आपका मतलब सॉफ्ट सॉइल है वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनको ज़्यादा नुकसान पहुँचे। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा भी ना हो तब भी यहाँ पर इनको नुकसान हो सकता है। सो यहाँ पर बिल्डिंग्स जो हैं, हाउसेस है जो हैं, हमें ये करना है कि हमें वो उन एरियाज़ में कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है विच और अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़, उन नज़दीक नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर ईज़िली ये गिर सकती है ये buildings. So before constructing a building we have to go through some थिंग्स। जैसे हमें देखना है इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं बिल्डिंग कोड्स और गाइडलाइंस जो कि NDMA ने, यानी कि जो आपका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी है, उसने जो भी गाइडलाइंस दी है रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हमें वो फॉलो करने चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स, हमें बिल्डिंग प्लान्स को वेरीफाई करना है। हमें देखना है कि क्या जो बिल्डिंग बन रही है वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट चल रही है कि नहीं। रिट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, जो कि ऑलरेडी बिल्डिंग्स हैं, जो कि नॉन रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स है, अर्थक्वेक नॉन रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सेफ बना सकते हैं रिट्रोफिटिंग से। रिट्रोफिटिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें पुरानी बिल्डिंग्स को मजबूत किया जा सकता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जा सकता। पब्लिक अवेयरनेस, वी हैव टू गिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर्किटेक्चर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट फंक्शनरीज के लिए, ताकि वो सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सके। मॉक ड्रिल्स हमें करने हैं, अर्थक्वेक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें करने हैं स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल, सो दैट मतलब हम अर्थक्वेक के इसको मिटिगेट कर सकते हैं। सेफ्टी रूल्स वी हैव, लेट मी टेल यू, वी कॉन्ट प्रिडिक्ट नॉर वी कैन स्टॉप अर्थक्वेक, बट हम इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि हम जो डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी है जो अर्थक्वेक से होता है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वो पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टू डू बिफोर एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, बोल्ट डाउन और प्रोवाइड अदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू गैस एंड पावर एप्लियंसेस। इफ़ यू आर हैविंग द पावर एप्लियंसेस और गैस, स्विच बंद करो या कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिससे आप ज़्यादा खसारे में ना आ सके। जैसे आप शाम को सोते हैं, लाइट्स ऑफ करनी चाहिए, गैस का रेगुलेटर बंद करना चाहिए। नंबर सेकंड, प्लेस लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑन ग्राउंड। जो भी मतलब गब गब चीज़ आसान तम गसन थवन पत्थर, तम गसन मतलब शलपन पे थवन कि खासकर तमन जान यत जान तो शंगान छो। डू नॉट स्टैक गिलास और क्रिस्टल वेयर्स एज स्लाइड शेकिंग विल टॉपल दीज। मतलब
शीशु चीज़ तो गसन थावन कहीं तम जल्दी शेक एंड दे कैन वो इजली गिर सकते हैं। वाइल कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग्स, अगर आप नई बिल्डिंग्स बनाते हैं, यू हैव टू फॉलो द बिल्डिंग कोड्स, अदर साउंड प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज अर्थक्वेक हैजर्ड्स, जैसे बिल्डिंग ऑन सॉलिड ग्राउंड और डिग डाउन टू बेड रॉक व्हेन लेइंग फाउंडेशन, वारियाह अंदर छ त्रावन ताकि सो फाउंडेशन अमिस मजबूत गसित, अवॉइड फ्लड एंड सेडिमेंट areas as much as possible. Number next, strengthen the existing unsafe building, retrofitting them, हमें retrofit करना है जो कि पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मॉक ड्रिल्स हमें करने, लोगों को अवेयर करना है किस तरह से हम सेफ्टी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। दिस इज़ बिफोर अर्थक्वेक, यम साथ कंसेप्ट अर्थक्वेक आसा कि गछ, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट टू डू ड्यूरिंग व्हेन देयर इज अर्थक्वेक, व्हाट टू डू। Let me tell you, we have to remain calm. We have tried to be calm and reassure others to drive an action plan. हमें बाकियों को भी बताना है कि according to action plan आप चलिए। If you are inside a building, if you are inside a building, watch for falling plaster. देखना चाहिए क्या गिर रहा है, कन छा पेवान, सेर छा पेवान, ठीक है, या बाकी लाइट छ आती या बाकी चीज़ शायद, उनको देख के हमें निकलना है। वॉच फॉर हाई बुक केसेस, बड़ बड़ बुक केसेस आसान, शेल्फ छ आसान या बाकी कैबिनेट आसान यम जन मतलब हिलान आसान, तम साथ उन चीज़ों का हमें देखना है। स्टे अवे फ्रॉम गिलास, शीश नश दूर रोजन, दर नश दूर रोजन, चिमनियों नश दूर रोजन, ठीक है। इफ़ इन डेंजर, अगर डेंजरस में अगर आपको लगे कि खतरा बहुत ज़्यादा है, देन गेट अंडर अ टेबल, डेस्क और बेड, टेबलस तल, डेस्कस तल या बेडस तल बिहुन, या पन पान थवन कूनस मज, अवे फ्रॉम कॉर्नर, ये दिस विंडो जिसका ऊपर मतलब मतलब दार नश दूर रोजन, ये पे ऑब्जेक्ट कुन कूनस वूनस मज रपुन। एनकरेज अदर्स टू फॉलो योर एग्जाम्पल, बाकिन तन इथे कन पक्यो एंड डू नॉट रन आउटसाइड, ऐसे बाहर मत निकलो। अगर वो तुम नेरुन तू वॉक कामली, आराम से चलो और ओपन एरिया में आ जाओ। अगर वो तुम ऑलरेडी आउटसाइड, इफ़ आउटसाइड अवॉइड हाई बिल्डिंग वॉल्स, बिल्डिंग नज़दीक न बिहुन की, पावर पोल नज़दीक न बिहुन कहीं, और जो बाकी चीज़ें हैं जो उनको गिरने का खतरा हो उनको इनके नीचे नहीं आना चाहिए। दीवार नश न स्ट्रीटन मज गह टक टक करें कहीं, दपा खास कर अगर अत बिल्डिंग है, बिल्डिंग टेक शेल्टर इनसाइड अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। अगर वो तुम कहाँ तो एरिया तेल गस तथ बिल्डिंग नश वन तुम बस ये स्ट्रॉन्ग ये पे कहीं। अगर वो तुम गाड़ी में, इफ़ यू आर एन ऑटोमोबाइल, स्टॉप इन ए सेफ प्लेस, वहाँ रुको जहाँ पर सेफ प्लेस है, खासकर ओपन एरिया में। डू नॉट यूज़ एलिवेटर्स वेर कमिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग, इंस्टेड यूज़ दपान लिफ्टन हुंद मा करियो इस्तेमाल कि अगर तुम कुन बिल्डिंग में छो या तुम नेबर नेरुन, वार वार वसियो हेरन। तो नंबर नेक्स्ट इज़ व्हाट टू डू आफ्टर एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आ जाए, अब क्या ख़त्म हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना है। यू हैव टू चेक इंजरीज, जख्मी कत्या, डू नॉट अटेम्प्ट टू मूव सीरियसली इंजर्ड, ति पाने गसन सीरियसली इंजर्ड पर्सनस तुलन कि फर्दर गस वुचन कि मतलब एहतियात के साथ इनको उठाना है कि अमिस मा हेक बे नुकसान मान सतन गसित। चेक फॉर फायर्स, नार वुचन कुन जाए मा सह छवरान कोशिश करें, या वन मा कुन जाए इलेक्ट्रिक करंट, उसको देखना है। वियर शूज, प्रथ जाए यत जाए तुम नेरो, चाहे तुम कुन त साइड नेरो, खरन खरबान थवन लगित। चेक यूटिलिटी लाइन्स एंड एप्लायंसेस फॉर डैमेज, लाइन्स देखनी है, गैस पाइप्स देखनी है, पावर सप्लाई देखना है। कहीं भी आपको माचिस या लाइटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तब तक जब तक ना आपको कन्फर्मेशन मिले कि ये गैस लीकेज कहीं। चेक एंड सी द सीवेज लाइन्स, सीवेज लाइन्स वुचन, खासकर यम जन फ्लश टॉयलेट्स वगैरह, ये चीज़ें आपको देखनी है। ड्रॉ मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन केस सर्विसेज डिस्टर्बटेड, अगर आब गुमुत वुच तम हिसाब तो आब तो इस्तेमाल कर, ज़्यादा आब कर इस्तेमाल कहीं, या अगर तुम नार छत कर तथ मज ज़्यादा आबुक इस्तेमाल कर कहीं। डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग फ्रॉम ओपन कंटेनर्स, जो भी ओपन कंटेनर्स है ना उनमें से कुछ खाना है ना कुछ पीना है, खास कर यत जन शीश आस पेमुत वगैरह। डू नॉट टर्न लाइट स्विचेस ऑफ एंड ऑन, त्रावने तो त्रावने स्विच कहीं,
तो स्पार्कस आ सकती है जिसकी वजह से, अगर गैस है लीकेज जिसकी वजह से ईज़िली आग लग सकती है। र्यूमर्स को नहीं फैलाना है, ठीक है। डू गेट होम फॉलोइंग ए डिज़ास्टर, कॉल 100 101 फायर सर्विस है आपका, क्या नाम है से पुलिस है। अगर आपको कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी आ जाए, रेस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज, पुलिस, होम गार्ड्स, जिसकी भी, यू कैन कॉल फॉर दैट। डू नॉट क्राउड इनटू डैमेज एरियाज़, जो भी डैमेज्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर क्राउड नहीं करना है, वहाँ पर एक जगह जमा नहीं होना है। अनलेस हेल्प हैज़ बीन रिक्वेस्टेड, कोऑपरेट विद द पब्लिक सेफ्टी ऑफिशल, जो भी पब्लिक सेफ्टी ऑफिशल्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करना है, फुल्ली कोऑपरेट करना है।